तो अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं कि हमको एलआईसी एडीओ भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। और एलआईसी जो है डबल एओ और एडीओ में क्या डिफरेंस है। क्या एलआईसी एडीओ का वैकेंसी जो है वो परमानेंट है कि नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक बेसिक इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये ये जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे है, फिर भी मैं एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। एलआईसी जो डबल ए ओ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, मतलब आपको एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है, काम करना है। और एडीओ जो होता है वो आपका टारगेट बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको इंसेंटिव जो मिलता है वो आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। आपको इंडिया में कोई भी ऐसा जॉब नहीं मिल सकता है। मेरे अभी ब्रांच में है, लोग सैलरी देखते नहीं है। जो एडीओ है 50 लाख उनको ईयरली इंसेंटिव मिलता है, एक एक एडीओ को। तब अभी तो वो डीओ हो गए हैं, मतलब एडीओ के बाद डीओ होता है। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप प्रोबेशनर रहेंगे। उसके बाद फिर आपका कंफर्मेशन होगा, उसके बाद फिर आप डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद भी आप एसबीए बनते हैं, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, वो सब एक प्रोसेस है। उसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसपे हम उसका चर्चा करेंगे। तो ये वो टॉपिक नहीं है, बट ये थोड़ा जो है एडीओ का जो है वो मार्केटिंग बेस्ड है, आपको टारगेट अचीव करना होगा। और एक बार आप कंफर्म्ड हो जाते हैं, उसके अलावा आप मान लीजिए आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। और वहाँ पे भी आपको अगर सेल्स में दिया जाएगा तो उसके ऊपर भी कुछ कुछ आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा। और वहाँ पे आपको अलग से कार वगैरह जो मिलता है, जो कि जो नॉर्मल एओ डबल एओ होते हैं उनको नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है इन लोगों का। और सेल्स हमेशा से ही अच्छा रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है। मेरा खुद का भी डिपार्टमेंट है, तो मुझे और भी अच्छा लगता है इस बारे में। तो इस बारे में एक डिफरेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले देख लीजिए कि ये हमने खोला है एलआईसी एडीओ का। तो इसमें आप देख सकते हैं जो प्री जो आपका रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, जो आपका डबल एओ में है वो एडीओ में है। आपका क्वालिफाइंग जो होगा 70 मार्क्स पे होगा, इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग है। और ये जो है आपका लेवल आप मान के चलिए एसबीआई क्लर्क का प्री लेवल तक का रहेगा। आप उसको अच्छा से फोकस करिए, उस पर आपको हो जाएगा। तो अगर आपका ऐसा व्यू है कि हमको अभी जॉब लेना है, तो अवश्य एलआईसी एडीओ को भी भरिए। एक बार आप जॉब लीजिए, उसके बाद थोड़ा तो प्रेशर है शुरू के दिन में। तो उसके बाद अगर मान लीजिए आप तैयारी भी करते रहेंगे, मान लीजिए कहीं आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको लाइफ टाइम वहीं पे रहना है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो ज्वाइन किए थे, उसको छोड़ के जहाँ उनको मिल गया वो चले जाएंगे। आपको अभी एक सिक्योरिटी लेना बहुत जरूरी है। और आपको पता ही है कि 2023 में जो प्राइवेट सेक्टर का क्या हालत है। तो आप एक बार ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाइए, घुस जाने के बाद आपको 2 साल तक तो कोई नहीं निकाल सकता। आपको ऐसा लगेगा कि निकलना है तो आप 2 साल के अंदर में तैयारी करके कोई भी दूसरा पोस्ट में आप आराम से जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल, तो आप समझिए कभी कुछ आप मान लीजिए बैठे भी है ना, तो कुछ नहीं होगा। इतना आप मान के चलिए, हम अनऑफिशियली इस तरह का बोल रहे हैं। लेकिन आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, इस मोटिव के साथ तो आपको आना ही पड़ेगा। आप काम नहीं करेंगे तो कोई भी क्यों आपको पैसा देगा। ये चीज़ हर चीज़ में है। तो सबका वे ऑफ वर्किंग अलग है। किसी को एडमिनिस्ट्रेशन सूट करता है तो किसी को सेल्स सूट करता है। बहुत लोग डबल एओ से को छोड़कर फिर रेडियो बनते हैं। तो ये सब चीज़ चलता रहता है। तो आप देखिए आपको क्या सूट करता है। तो मेरा एक पर्सनल, आप बड़ा भाई के नाते, या आप तो समझ सकते हैं कि मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप एक बार ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाइए। उसके बाद आपको 2 साल का तो समय रहेगा ही, प्रोबेशन का पीरियड रहेगा। तो उस बीच आप तैयारी करके आप कहीं और भी निकल सकते हैं। आपको उस बीच सैलरी मिलता रहेगा, आप कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो वो चीज़ आप गँवाने मत दीजिए। और यहाँ पे 9300 पोस्ट है, ज़ोन वाइज़ है, थोड़ा कॉम्पिटिशन कम भी रहेगा। तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और एक बार ऑर्गेनाइजेशन में घुसिए। जब तक आप घुसेंगे नहीं, घर पे बैठ के केवल तैयारी करेंगे कि ये चीज़ होगा, तो वो चीज़ नहीं होता है। आपको जहाँ मौका मिल रहा है, वहाँ पे आप एक बार जाइए, उसको एक्सपीरियंस करिए, आपको अच्छा ही फ़ील होगा। उसके अलावा हम बात करते हैं मेंस में भी देखिए रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। वहाँ पे 30 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स करके। ये दोनों अलग अलग सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 50-50, मतलब 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपका मार्क्स भी रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये कंबाइंड है। यहाँ पे वहाँ पे जनरल नॉलेज का अलग सेक्शन है 30 क्वेश्चन का। और इंग्लिश का जो है वहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से इंग्लिश को पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 50-50। उसके बाद तीसरा सेक्शन है इंश्योरेंस इंश्योरेंस का
फाइनेंशियल अवेयरनेस का, मार्केटिंग अवेयरनेस का। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे मैं बेसिक से आपको करवा रहा हूँ कि कैसे मैंने पिछले साल फ़ॉलो किया था। मैं पिछले साल आप लोगों की तरह पूरा मतलब जैसे बोलते हैं तो 2019 में हमको भी कुछ पता नहीं था कि इंश्योरेंस में ज़्यादा क्या होता है, फिर मार्केटिंग क्या होता है। उसके बाद मैंने उसको स्टडी किया, उसके बाद फिर एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग किया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मेंस में आपको गेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग इस नहीं है, इसका मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही में ए, बी, ए करके ऐसे लगा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। आप एक लॉजिकल गेस, आप इतना सारा स्टडी करेंगे तो आपको एक देखने को मिल जाएगा। तो जो-जो मेरा पिछला बार का मेमोरी बेस्ड जो मुझे याद है, और उसके बाद मैंने बहुत सारे सोर्सों से कलेक्ट किया कि क्या-क्या रहा था, उसी थीम पर हम इस बार भी इंश्योरेंस और मार्केटिंग का आपको गाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम टेलीग्राम चैनल के थ्रू करेंगे। मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि आपको वीडियो बना-बना कर दूँ, तो वो टेलीग्राम चैनल पे दूँगा। और वहाँ पे कुछ अगर कॉन्सेप्ट बहुत टफ लगता है, तो मैं उसको खुद से बेसिक मतलब ईज़ी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर दूँगा उसी चैनल में। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको जॉइन कर सकते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको अभी से ही इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केटिंग अफेयर्स अवेयरनेस का जो है थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको कट ऑफ क्लियर करवाएगा। अगर आप इसको अच्छा से नहीं करेंगे, आपका यहाँ पे सेक्शनल नहीं आएगा, तो आप दूसरे सेक्शन में मार्क्स उठाकर कोई फ़ायदा नहीं है। इवन आप एलआईसी डब्ल्यूओ का देख लीजिए, एलआईसी असिस्टेंट का देख लीजिए, एलआईसी एडीओ का देख लीजिए, जो भी बच्चे फँसे हैं वो इसी सेक्शन में फँसे हैं, उनका यहीं पे कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। इवन आप असिस्टेंट का भी रिकॉर्ड देख लीजिए, एलआईसी डब्ल्यूओ पिछले साल का मतलब 2019 में जब आया था, एलआईसी एडीओ में भी देख लीजिए। और एलआईसी को इससे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप उसका वैकेंसी फिल होगा 9,300 की नहीं, उससे फ़र्क उसको नहीं पड़ता है। जितना बच्चा उनके वैकेंसी के हिसाब से है, और जो उनका क्राइटेरिया है कि उनको जो मिनिमम कट ऑफ है, अगर उसको क्वालीफाई करते हैं सेक्शनल सब में और टोटल जो उन्होंने रखा है उस पे, तभी वो लेंगे। वरना ऐसा नहीं है कि किसी का एक में सेक्शनल क्वालीफाई हो गया, दूसरा में नहीं हुआ या टोटल में नहीं हुआ तो ऐसे ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपका एसबीआई पीओ में आपको देखने को मिलता है कि कंबाइंड वहाँ पे आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप मान के चलिए एलआईसी का अगर कोई भी वैकेंसी नहीं भरेगा, कोई भी ऐसा इंडिया में कैंडिडेट नहीं है जो इसको उस सेक्शन को क्वालिफाई कर पाया, तो वो नहीं लेगा। लेकिन आप मान के चलिए क्वेश्चन ही ऐसा सेट किया जाएगा कि आप वैसा कर पाएंगे, इसीलिए आपको घबराने का कोई भी जरूरत नहीं है। आप क्लर्क का जो है प्री लेवल का आप जो रीजनिंग हो गया सेक्शन में, उसके बाद फिर आपका क्वांट में, और इंग्लिश में आप जो जैसे बैंकिंग का करते आए हैं या एसएससी का भी किए हैं, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा-सा टेस्ट सीरीज़ 5 से 10 लगा लेंगे सेक्शनल, तो आप कंफर्टेबल फ़ील करेंगे, उसमें आप आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं। उसके बाद आप जितना हो सके टेस्ट दीजिए। उसके बाद मैं और भी अगर आपको किसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। उसके अलावा आपको मैं सेपरेट रीज़निंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सब के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाऊँगा कि उसको कैसे अप्रोच करना है, और इसके क्या-क्या कट ऑफ रहा था, उसके ऊपर भी हम बाद में अलग से सेपरेट वीडियो में बात बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।